परिवार के सभी सदस्यों को जय श्री श्याम। जय माता की। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी माता के दिन चल रहे हैं, यानी माता के नवरात्रे चल रहे हैं और आने वाली है अष्टमी और नवमी, जिस दिन हम कन्याओं का पूजन करते हैं। माता को विदा करने के लिए उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, कन्याओं को भोग लगाया जाता है। तो कन्याओं को क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे कि मां प्रसन्न हो, ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। बहुत लोग इस बात के लिए परेशान भी होते हैं कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो हमें ऐसी कोई चीज देनी चाहिए, उन कन्याओं को ऐसी कोई भेंट देनी चाहिए जिससे कि माता भी प्रसन्न हो, वो कन्याएं भी खुश हों और उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। ये सृष्टि है अंकों की और आप भी जुड़े हैं अंकों से। क्या आप जानते हैं भाषा अंकों की? आइए हमारे साथ और जानें क्या बोलते हैं अंक आपके। जय माता की। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सबसे पहले मिले और न्यूमरोलॉजी, वास्तु और से रिलेटेड रेमेडीज वो आपको मिलती रहें और इसके साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कन्या पूजन होता है वो होती है 2 साल से लेकर 10 साल तक की। इस बात का ध्यान रखिए। जब कन्याएं हमारे घर में आती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे माता के 9 रूप हमारे घर में आ गए हैं। तो सबसे पहले आप उनको प्यार से बैठाइए, अच्छे से एक आसन पर उनको जगह दीजिए, उनको वहां पर बैठाइए, फिर उनके चरण पखारिए, जल से उनके चरण धोइए, माथे पर रोली का तिलक लगाइए, कलाई पर उनके कलावा बांधिए और उनको भोग दें। अब बात आती है कि माता का सबसे प्रिय भोग क्या है। वो होता है हलवा, पूरी और चने। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वो ये सब भोग आपको मालूम है वो नहीं खाती हैं, ज्यादा नहीं खा पाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मात्र छोटी सी क्वांटिटी ही उनको दीजिए खाने के लिए, जितना कि वो खा सके। छोटी छोटी पूरी बना लीजिए, थोड़ा सा हलवा दीजिए ताकि वो 1 या 2 निवाले में उसको खत्म कर लें। इससे फायदा ये होगा कि वो परेशान नहीं होंगी उसको खाने में। दूसरा, जो आपने इतने प्यार से माता का भोग बनाया है ना तो वो खराब होगा और ना ही व्यर्थ जाएगा। वरना अक्सर देखा गया है कि जब कन्याएं छोटी होती हैं उनको तो मालूम नहीं होता, वो घर से जब आपको निकलती हैं बाहर जाकर के कहीं साइड में उन पूरियों को रख देती हैं तो वो व्यर्थ चली जाती हैं, आपके कूड़े में जाती है। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ प्रसाद में नारियल का प्रसाद जो दिया जाता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि नारियल का प्रसाद कौन सा दिया जाए। वो नारियल का प्रसाद जो आपने घर में कलश पर स्थापित किया है नारियल, वो लोग अक्सर तोड़ करके उसी नारियल के प्रसाद को बांट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो नारियल है वो आपने जो स्थापित किया है, 9 दिन की जो नेगेटिविटी एनर्जी है, जो आपके अपने कष्ट हैं, जो माता के आगे आपने बोले हैं, जो उनको कहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी एनर्जी वो आपके उस नारियल में, उस कलश में चली जाती है। अब अगर वो नेगेटिविटी भरा हुआ नारियल आप कन्याओं को भोग में देंगे तो सोचिए उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए वो नारियल और वो जल कभी भी आपको किसी को प्रसाद के रूप में नहीं देना है। वो नारियल और जल केवल जल प्रवाह ही आपको करना है। अब नारियल कौन सा दें? आपने एक नया नारियल लेकर के आना है। जब आप अष्टमी या नवमी को कन्या का पूजन करते हैं तो माता को भोग लगाते हैं, माता की आरती पूजन करते हैं, उसी में उस नए नारियल से माता को भी भोग लगाएं, उनकी जोत में भोग लगाएं और वही नारियल प्रसाद आप भी खाएं और उन कन्याओं को भी प्रसाद के रूप में भेंट दें। तो ये आपको करना चाहिए। इसके साथ कन्याओं को मां की चुनरी देते हैं, श्रृंगार का सामान और अलग अलग तरह के खिलौने और गिफ्ट आते हैं मार्केट में, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, स्टील की बोतल, लंच बॉक्स होते हैं और बहुत सारी तरह तरह के गिफ्ट आइटम्स आती हैं बच्चों को। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके साथ में वो बच्चों को गिफ्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी की शादी में डिलेज हो रहे हैं और शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो जो कन्याएं आपके घर में आ रही हैं आप उनको चुनरी और मेहंदी जरूर गिफ्ट करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो चुनरी होती है वो बहुत छोटी सी ना हो। जो नारियल पे बंधी होती है अक्सर मैंने देखा है वही लोग कन्याओं को गिफ्ट करते हैं, वैसी चुनरी ना हो। चुनरी अच्छी हो, आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। कन्याओं को जब आप वो चुनरी दें, वो चुनरी पहन करके खुश हो, अपने घर ले जाकर के भी उस चुनरी को वो इस्तेमाल करें, ओढ़ सकें, ऐसी चुनरी आपको लेनी है। और साथ में मेहंदी जरूर दें। बाजार में पैकेट मिल जाते हैं छोटे छोटे, वो मेहंदी जरूर दें। फिर देखिएगा
आगे चमत्कार माता का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, चुनरी जो हो वो लाल रंग की ही होनी चाहिए और साथ में मेहंदी जरूर दे दीजिएगा। आज के समय में बहुत से लोगों के ऊपर कर्जे हो जाते हैं, तो वो क्या दे सकते हैं कन्याओं को? तो आजकल मार्केट में छोटे छोटे से पर्स आते हैं कंजकों के लिए, तो आपको वो लेकर के आना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पर्स के अंदर में दक्षिणा, जो भेंट आप कन्याओं को देंगे वो दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे उसमें जरूर रखने हैं, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं छोटे छोटे पर्स लेकर के बहुत खुश होती हैं, क्योंकि कन्याओं को पैसे रखने का बहुत शौक होता है। तो जब ये पैसे और ये पर्स आप उनको देंगे तो इससे माता रानी की कृपा आप पर होगी और कर्जे खत्म होने से हो जाएंगे। और जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में भी धन धान्य बना रहे, वो भी ये कर सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई है, समृद्धि से भरपूर है और वो चाहते हैं कि उनके हमेशा ये धन धान्य बना रहे, उनके आगे सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे, तो वो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार एक काम जरूर करें। कोई ना कोई चांदी की वस्तु, जैसे कोई पायल हो गई, चेन हो गई, या फिर इयर रिंग्स होते हैं छोटी छोटी कन्याओं के लिए आते हैं, वो आप उनको जरूर गिफ्ट करें। इससे मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और सदैव धन धान्य में वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद अक्सर बहुत सारे घरों में देखा गया है हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है, तो हस्बैंड वाइफ में अनबन चलती ही रहती है, तर्क वितर्क बने ही रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? जब छोटी छोटी कन्या आपके घर में आती हैं, पूरा परिवार साथ में होता है, कन्याओं को जब आप आसन पर बैठाते हैं, उनको भोग देते हैं, तिलक लगाते हैं, माथ कलावा बांधते हैं, उसके साथ साथ आप मिलकर के सब उन कन्याओं को चुनरी उनके सर पर उड़ाएं बहुत प्यार से और उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। जो हमारे घर परिवार में कलेश चल रहा है उस कलेश का नाश हो और सुख समृद्धि में हमारे घर में वृद्धि हो। तो ये आप जरूर कीजिए, फिर देखिए आपके घर में सुख शांति का वास होना शुरू हो जाएगा। और जो हस्बैंड वाइफ जिनके अनबन बनी रहती है, कलेश चलते रहते हैं, वो भी इस काम को जरूर करें, लाभ होगा। और आप घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहे, हमेशा बरकत हो, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा। जब कन्याएं जिमाएं, अष्टमी या नवमी उस दिन शाम को मंदिर में जाकर के आपने एक काम करना है, माता का श्रृंगार का सामान लेना है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा श्रृंगार का सामान वही लीजिएगा जो आप खुद इस्तेमाल कर सकें। तो माता का श्रृंगार का सामान लें, और आप हलवा पूरी बनाते हैं तो हलवा पूरी लेकर के वो जा सकते हैं, नहीं तो बाजार से मिठाई का प्रसाद लेकर के माता को जाकर के मंदिर में जाकर के करना है अपने काम। मंदिर में जाकर के माता को भेंट करें, उनको अर्पण करें और माता से अर्चना पूजा करें। तो फिर देखिए कैसी माता की आप पर कृपा बनती है और माता के आशीर्वाद से सदैव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। करना कब है? अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन आप कन्याएं जिमाएंगे उस दिन शाम को ही आपको मंदिर में जाकर के ये कार्य करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आजकल मार्केट में श्रृंगार के पैकेट मिलते हैं, वो ना ले, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं मान रहा हूं, मेरा मानना है उस सामान को आप खुद भी यूज नहीं करते हैं। तो सोचिए, जो सामान हम खुद यूज नहीं करते हैं, यदि हम माता को भेंट करेंगे तो कैसा होगा। और जब उस सामान को, वो भेंट जो आपने दी है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो यूज करेगा, क्योंकि माता को तो आपने भाव से, श्रद्धा से आपने अर्पण कर दिया, लेकिन जब कोई और यूज करेगा और वो उस सामान को देखेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो भी यूज नहीं करेगा। और आपको पता है फिर लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते, गुस्सा होते हैं। और जब उनके भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, यानी माता के भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, तो माता कैसे प्रसन्न होगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है और मेरा कहना यह है कि आप जो भी कार्य करें अपने मन से करें, खुश होकर के करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लें, बहुत महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट लें, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट लें जो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जब आप माता को भेंट करेंगे, अर्पण करेंगे और उस सामान को कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा, तो वो भी दिल से खुश होगा, प्रसन्न होगा। और जब माता का भक्त प्रसन्न होते हैं तो माता प्रसन्न होगी। और जिस भक्तों ने माता को वो भेंट करे थे, तो क्या माता उनको आशीर्वाद नहीं देगी? माता उन पर कृपा नहीं करेगी? तो दोस्तों, मेरा सिर्फ मानना यह है और मेरा कहना यह है कि आप जो भी कार्य करें वो दिल से करें, श्रद्धा से करें, पूरे भाव भक्ति के साथ करें। ऐसा ना हो कि 2 पैसे बचाने के लिए आप अपना ही नुकसान कर बैठे। आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की,
या जो टीचर हैं और जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किसी भी काम को करते हैं, तो वो लोग कन्याओं को स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, कलर्स हो, शार्पनर्स या इरेजर्स वगैरह इस तरह के आइटम हो सकती हैं जो बच्चों के काम आए। और आप चाहें तो कुछ आइटम्स के इकट्ठा करके एक पैकेट्स भी बना सकते हैं। मार्केट्स में पैकेट भी इस तरह के मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, घटिया अच्छी क्वालिटी दोनों ही मिलती है। 2 रुपए 5 रुपए बचाने के चक्कर में ऐसा सामान ना दें कि वो बच्चे बाद में इस्तेमाल ना करें, उनको फेंक दें। भले ही आप कम दें लेकिन अच्छी चीज दें, जिससे कि वो कन्याएं, वो बच्चे उन सामान को इस्तेमाल करें और खुश हो और आपको ब्लेसिंग्स दे। तो ये आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, मां दुर्गा के साथ साथ मां सरस्वती का भी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। इसके साथ मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आप कन्याओं को हलवा पूरी तो देंगे ही देंगे, साथ में उसके साथ उनको खाने की कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जो कन्याओं को बहुत पसंद होती हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई या फ्रूटी वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं, वो भी आप उनको जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये चीजें लेने के बाद कन्याएं बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, वो आपके घर से बहुत खुश होकर के जाएंगी। और जब कन्याएं आपके घर से खुश होकर के जाएंगी, यानी माता आपके घर से जब विदा हो रही हैं, तो बहुत प्रसन्न होकर के जा रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और इससे एक फायदा और होगा, जब खाने की चीजें आप उन बच्चों को देंगे, वो बच्चे खाएंगे, वो कन्याएं खाएंगी, तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मां अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदैव बना रहेगा। इसके बाद एक बात मैं जब फिर दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, आप जो भी कार्य करें, जो भी भेंट करें, वो पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ, पूरे मन से करें। बेमन से कोई भी काम ना करें, क्योंकि माता को या किसी भी शक्ति को जब आप बेमन से कोई कार्य करते हैं तो उल्टा रिएक्शन आपको ही मिलता है। क्योंकि यदि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा तो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको ही मिलेगा। आप खर्चा भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट नेगेटिव आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 2 पैसे बचाने के लिए अपना नुकसान ना करें। तो जो भी कार्य करें पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ करेंगे, तो फिर देखिएगा कि माता की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको जो कंफ्यूजन था कि कन्याओं को इस नवमी या अष्टमी पर क्या भेंट करें, वो भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। मैं संजय गोला, हीलिंग न्यूमेरेंस से आपके भीतर विराजमान परमेश्वर को प्रणाम, धन्यवाद।